वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? करंटली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जर्नल है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो भी आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप लोग सेपरेटेड हैं, आप लोग इस रीडिंग की स्टोरी लाइन पे जाया करें। ठीक है, स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करती तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये इंसान इस पार्टनरशिप को वर्क करवाना चाहता है। ये चाहता है इस कनेक्शन को वर्क करे। मतलब कि इस कनेक्शन में अगर ये इंसान एफ़र्ट नहीं दे रहा था तो अब एफ़र्ट देना चाहता है, एक सेकंड चांस देना चाहता है इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को एक चांस अपनी तरफ से और देना चाहता है कि ये कनेक्शन, क्योंकि आपके पर्सन को पोटेंशियल नज़र आता है। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक पैशनेटिव एनर्जी, एक पैशन फील करते हैं। इस कनेक्शन में आपके पर्सन के अकॉर्डिंग पैशन है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान आपको मनाना चाहता है। ये इंसान इस कनेक्शन में एफर्ट करना चाहता है। लेट्स सी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर? आपके पर्सन क्या इस कनेक्शन में, किस तरीके का चांस इस कनेक्शन में देखते हैं या क्या देना चाहते हैं? वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपके पर्सन इस पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहते हैं। अगर ये इंसान पास में नहीं करना चाह रहा था तो अब करना चाहता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव है ये कनेक्शन। आपके पर्सन को प्रोटेक्शन फील होती है आपके साथ, बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर फील होता है आपके पर्सन को। आपका प्यार, आपकी ऑनेस्टी बहुत, जैसे कि एक दिल को एक हार्ट टचिंग, एक हार्ट वार्मिंग आपकी टच है या आपका कनेक्ट होना आपके पर्सन को पसंद है। ठीक है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, ऐसा हो सकता है आप लोग का रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे इन्वॉल्व नज़र आती है। ठीक है, आप मेल या फीमेल हैं, आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ये कनेक्शन थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, स्ट्रेसफुल रहा है। यहाँ पे आउटसाइडर, कोई ना कोई थर्ड पार्टी, बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है। आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और इंसान को चूज़ किया था। आपके पार्टनर ने आपके अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट करने के बजाय आपके पर्सन ने लव पे, इस प्यार पे ध्यान ही नहीं दिया पास में। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एन्जॉयमेंट में थे। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत सीरियस होने के माइंडसेट में नहीं थे। आपके पार्टनर ने यहाँ पर मल्टीपल कनेक्शंस या चॉइसेस। आपके पर्सन ऑनलाइन डेटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये ऑनलाइन एप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अदर जेंडर से कनेक्ट होने के लिए। आपके पर्सन या तो सोशल बहुत ज़्यादा रहते हैं या सोशल एक ऑनलाइन कुछ करते हैं, या वर्क भी हो सकता है, कोई आईटी काम भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर रिलेटेड काम भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन के ऑनलाइन कनेक्शन बहुत बनते हैं। आपके पार्टनर को ऑनलाइन लोग बहुत टकराते हैं। ठीक है, आपके पर्सन का कोई कंप्यूटर रिलेटेड या आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी रिलेटेड कोई वर्क है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की लाइफ में अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग सिटीज़ से लोग टकराते हैं। लोग आपके पार्टनर की लाइफ में एंटर हो जाते हैं और मतलब कि यहाँ पर किसी टेक्नोलॉजी का कुछ है यहाँ पर आपके पार्टनर, और ये चीज़ हाइट रखते हैं। आपके पर्सन की एक सीक्रेट कनेक्शन या सीक्रेट, आपके पर्सन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सीक्रेट भी इसलिए रहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन डेटिंग करना, ऑनलाइन एप्स इस्तेमाल करना आपके पर्सन का कोई इस तरीके का है। ठीक है, कुछ ना कुछ इंसान इस तरीके से करता है। तो यहाँ पर ब्रोकन एनर्जी रही है हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी। आपके पर्सन जो है ना, असल में जिस नज़र से आप देख रहे थे इस रिश्ते को, आपके पार्टनर उस नज़र से देखते ही नहीं आए। आपके पार्टनर की नज़र में वो वैल्यू, वो अहमियत नहीं रही है इस रिश्ते की। ठीक है, लेट्स सी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपके पार्टनर इस वक्त करंटली इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्लैरिफाई, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, सक्सेस है यहाँ पर। ये इंसान बहुत क्लियर है, किसी तरीके के माइंड गेम्स खेलकर थक हार चुका है। ठीक है, माइंड गेम्स खेलकर, चीटिंग कर कर, आपको मैनिपुलेट कर कर, आप ये जो भी जिस चीज़ में भी सक्सेस पाना चाहता था अनसक्सेसफुल रहा है। ठीक है, इसके माइंड गेम्स सब कुछ फेल हो चुका है। ये आपसे भागने की कोशिश कर रहा था तो उसमें फेल हो चुका है। आपके साथ किसी तरीके का इसने आपको कहीं मतलब क्या, आप यहाँ पर मेंटली बहुत इस्तेमाल होते हैं इस इंसान के हाथों, क्योंकि आप बहुत रिलाई करते थे, आप बहुत डिपेंड थे। इसको पता है इसने आपकी मासूमियत को बहुत इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है, कह सकते हैं मिसयूज़। ठीक है, वेट,
ओके, आपके पर्सन अपनी मन की कर कर यहाँ पर थक चुके हैं, मतलब कि इंसान इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आपके पर्सन बहुत रिजिड हुए हुए थे, अपने आप को बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, अपने आप को बहुत चार्मिंग, ये मेल है या फीमेल है, बहुत ब्यूटीफुल, जिसके पीछे बहुत सारे लोग फिदा हैं और बहुत सारे लोग इस इंसान को एडमायर करते हैं। तो ये इंसान आपको चूज़ क्यों करे, आप में ऐसा क्या है? तो इस इंसान को मतलब कि अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन लग रही थी। वो चीज़ आपके पार्टनर को एक्सपीरियंस होकर समझ में आ गई है कि कोई ग्रास ग्रीन नहीं थी। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में सिर्फ ऐसे लोगों को चूज़ कर रहे थे जो एक टेम्परेरी लोग थे। आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक चांस इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि इस रिश्ते की अहमियत और वैल्यू को आपके पार्टनर बहुत क्लियर कट तरीके से समझ रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी आपके पर्सन के सामने आ चुकी है, आपके और लोगों के बीच में क्या फ़र्क है वो चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस इंसान की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है? केमिस्ट्री, इंसान आपके साथ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन और एक केमिस्ट्री फील कर रहा है। ठीक है, इसको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील हो रही है। ये इस केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड भी कर रहा है, समझना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लगता है खाली यही नहीं आपसे इतना कनेक्टेड है, आप भी इतने ही कनेक्टेड है इस इंसान से। ठीक है, आप लोग के बीच एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक केमिस्ट्री है। ठीक है, ओके, क्लैरिफाई केमिस्ट्री। किस तरीके की इंसान केमिस्ट्री फील कर रहा है और महसूस कर रहा है? आपके पर्सन को जहाँ लगा था सक्सेस मिलेगी वहाँ सक्सेस नहीं मिली। भाई ये इंसान आपके ऊपर किसी और को चूज़ करके गया था, आपको किसी और के साथ कंपेयर करा गया था। थर्ड पार्टी इश्यूज़ में आपके पर्सन ने आपको डाला था। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व ज़रूर हुई है पास्ट में। क्लैरिफाई केमिस्ट्री, यहाँ पे किस तरीके की केमिस्ट्री फील कर रहा है ये इंसान आपके साथ? क्लैरिफाई केमिस्ट्री, आपके पर्सन किस तरीके की केमिस्ट्री फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में? ओके, आपके पर्सन की लाइफ में मैरिज प्रपोजल के लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं। इंसान मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन कोई हार्शली एक्शन नहीं लेना चाहते। कोई हार्श, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जल्दबाजी में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाह रहे अपनी लाइफ में। आपके पर्सन बहुत क्लियर है, आपके पार्टनर को कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके पर्सन बहुत क्लियर है इस चीज़ को लेकर। आपके पार्टनर कोई जल्दबाजी का फैसला कर अपनी लाइफ में पछताना नहीं चाहते। ठीक है, ओके, ऑप्शंस आपके अलावा बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये इंसान सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा, नर्वस है, कंफ्यूज है, अनस्टेबिलिटी है। आपके साथ जो केमिस्ट्री फील हो पाती है वो किसी और के साथ हो नहीं पा रही। ये इंसान बहुत जल्दबाजी के डिसीजन, कोई बहुत ज़्यादा एक फ़ास्ट मूवमेंट डिसीजन या एक जल्दबाजी में अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता। इसको ऐसा लगता है जहाँ ये इंसान एक बहुत चूज़ी है मैरिज और कमिटमेंट को लेकर। इसके लिए ये बहुत मतलब किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है इसकी लाइफ का, लाइफ टाइम डिसीजन है। तो ये इंसान इस डिसीजन मेकिंग में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। आपके अलावा बहुत से ऑप्शंस हैं जिनके साथ ये आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, वो केमिस्ट्री फील नहीं कर पा रहा, वो बॉन्ड फील नहीं कर पा रहा जो आपके साथ इसको वो केमिस्ट्री और बॉन्ड फील होता है। ठीक है, देयर थॉट्स अबाउट यू, पैशन, भाई इसके थॉट्स में आपको लेकर पैशन है, डे ड्रीम है। ये इंसान आपको डे ड्रीम करता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, क्वालिटी टाइम चाहता है। क्लैरिफाई पैशन, ये इंसान आपको डे ड्रीम करता है, नाइट ड्रीम करता है, आपको सोचता है। ठीक है, आप इसकी सोचों में हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत है, आपकी पर्सनालिटी से एक पैशन फील कर रहा है। इसका पैशन, इसका मतलब कि आप इसका एक जो है ना, आप इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो भी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन थी, आपके पर्सन उन सब चीज़ों से यूँ बाहर निकले, आपके पर्सन को उनको एक रियल चेहरा नज़र आया है। और आपके पार्टनर जब तक उनको एक बार एक्सपीरियंस नहीं करते, चूज़ नहीं करते, तब तक आपके पर्सन का ये माइंड क्लियर नहीं होता, आप सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है। क्लैरिफाई पैशन, आपके पर्सन के थॉट्स में क्या चल रहा है? आप लोगों के बीच ब्रोकन एनर्जी है, स्टकनेस है, टावर मूवमेंट आया हुआ है। शायद आपको इस इंसान की एक रियलिटी आपके सामने आई है कि इंसान पास में क्या कर रहा था। थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपको बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील हुए हैं। ठीक है, क्लैरिफाई पैशन, क्लैरिफाई पैशन। ओके, ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है, एज अ फ्रेंडशिप कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी से
अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में आना चाहते हैं, आपके पर्सन को ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत एक टफ पर्सनैलिटी हैं। आपके पर्सन आपसे अटैचमेंट और केमिस्ट्री फील कर रहे हैं, आपके पर्सन का ध्यान किसी में भी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी और तरीके का कोई मैस क्रिएट नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन की पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्ट हैं, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, कनेक्शंस और बहुत कुछ डेवलप करना चाहते हैं ये इंसान, लेकिन इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर थॉट्स, इस इंसान के थॉट्स में आपको लेकर क्या चल रहा है करंटली। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है। अबाउट योर लव लाइफ, आपके पर्सन को एक पॉजिटिव वाइब आती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है, आपके पर्सन को एक पॉजिटिविटी मिलती है। आपके पार्टनर लेकिन थोड़ा सी डोमिनेटिंग काइंड पर्सनैलिटी, ये इंसान अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को चलाना चाहता है, अपने टाइम से चीज़ों को आपके सामने बताना चाहता है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा ईगो है, इसको अपने ईगो को साइड करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इस कनेक्शन का एक पास्ट रहा है, आपके पर्सन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर फिर अपनी लाइफ में दोबारा उस चीज़ की तरफ जाना, मतलब कि अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बराबर हुआ उस चीज़ को दोबारा अप्रोच करना, उस इंसान को दोबारा अप्रोच करना, ठीक है, क्योंकि जब आप कुछ समझाना चाह रहे थे तो ये बिल्कुल समझने की कंडीशन में नहीं था। लेट्स सी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, क्या सोच रहा है ये इंसान। आपके पार्टनर जानते हैं इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, ठीक है, जितना प्यार, जितना गिविंग आप रहे हैं इस रिश्ते में, इमोशनली, मेंटली, आप इसकी ख्वाहिशात का, इसकी चीज़ों का ख्याल रखना, आपके पार्टनर उतने नहीं रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने वो सब कुछ आपको इक्वली प्रोवाइड नहीं किया है, इतना जस्टिस ये इंसान आपको नहीं दे सका है, ठीक है। इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जितनी इन्वेस्टमेंट, जितना वेट, जितना आपने इस रिश्ते को अनकंडीशनली प्रोवाइड करा है, इतना ये इंसान कर ही नहीं सका इस रिश्ते को प्रोवाइड, ठीक है। क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में, इसकी, आपकी ज़िंदगी में, मतलब कि आपकी इसकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, ये आपको कहाँ रखता है, इसकी ये क्या सोचता है आपको लेकर। ओके, 10 एवरीथिंग इज़ फिनिश। आप लोग के बीच ऑलमोस्ट सब चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने की वजह से इसको ऐसा लगता है कि आप इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, इस कनेक्शन को लेकर बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा होपफुल नज़र नहीं आते अब आप इस रिश्ते को लेकर। इस इंसान को ये फील होता है कि आपके अंदर होप्स नहीं बची हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हैं, आप थक चुके हैं या आप गिव अप कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपको एक कप ऑफ लव देना चाहता है, ठीक है, एक कप ऑफ लव प्रोवाइड करना चाहता है, क्योंकि आपके पर्सन को पता है इस कनेक्शन से इमोशंस, आपके पार्टनर की वजह से ही इस कनेक्शन में एक इमोशंस ख़त्म हुए हैं, या इमोशनली आपके पर्सन ने इतना डिस्टेंस क्रिएट करा है कि आप लोग के बीच एक इमोशनल बॉन्ड ख़त्म हो चुका है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप लोग के रिलेशनशिप में इमोशंस की कमी नज़र आती है। आपके पर्सन एक अवेकन हो रहे हैं जब से आपने ये इमोशंस इस पर्सन को देना बंद करे हैं या इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना बंद करा। आपके पार्टनर के माइंडसेट की कन्फ्यूजन भी रिलीज़ हो चुकी है, आपके पर्सन कन्फ्यूज रहे हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन को सब कुछ प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर अब सिंगल नहीं रहना चाहते, अपनी ज़िंदगी में मिंगल होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशन। आपके पार्टनर इस कनेक्शन की कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को इस रिश्ते की कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करना है। ये इंसान कहीं बहुत ज़्यादा स्टक और ब्लॉक फील कर रहा है, अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, अपने इमोशंस को। कुछ ना कुछ है यहाँ पर, आप लोग के बीच डिस्टेंस भी है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको मिलना चाहिए, इंसान वो चीज़ अब आपको देना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि इसने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में दूसरों को प्रायोरिटाइज़ कर लिया, या थर्ड पार्टी को एक्सपीरियंस करके देख लिया, या अपनी मन मर्जी इसने जिन लोगों को चाहा उन लोगों को आपके ऊपर प्रायोरिटाइज़ करा, फैमिली को करा, काम को करा। आपकी वैल्यू तो इस इंसान को अब समझ में आने लगी है, आपकी अहमियत या आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसकी लाइफ में, आपकी मतलब कि एक आपको अहमियत इस इंसान ने अब देना स्टार्ट करी है। कोई वैल्यू नहीं थी, या कोई आपको लेकर इसके दिमाग में इसको आपको क्या देना चाहिए, ठीक है, आपको कहाँ इसको एडजस्ट करना चाहिए, कहाँ फिक्स करे। अब तक तो ये इंसान इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ही रहा है, ठीक है। ओके,
क्या सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में, किस टाइप की एनर्जी चल रही है इस वक्त। विक्ट्री, यहाँ पर एक सक्सेस आ सकती है। 28 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुवनेट, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोग कैसा हो सकता है, हीलिंग पे हैं। 19 नंबर 111 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पर ये इंसान जानता है आप एक जो फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक 44 की एनर्जी है। एक स्टेबिलिटी, इस इंसान की लाइफ में आपके आने से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी आती है। सेकंड चक्र आर्कएंजल, यहाँ पे एक चक्र हीलिंग, यहाँ पे इस वक्त जो है ना हीलिंग और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन को और ज़्यादा समझने के लिए, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, पास्ट में सिर्फ एडजस्ट ही करा जा रहा था, इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। डोर टू रोमांस, इस कनेक्शन में डोर टू रोमांस ओपन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच बैलेंस हो सकती हैं। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज बन सकती हैं। अटैचमेंट्स, नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट्स से यहाँ पर, लेकिन आप लोग अटैच हैं, नेगेटिव और टॉक्सिक अटैचमेंट्स मत रखें। जर्नी, कोई न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है आप लोग के बीच, किसी तरीके की न्यू एक पॉजिटिव जर्नी स्टार्ट हो सकती है। आप लोग किसी तरीके की न्यू जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हैप्पी फैमिली, यहाँ पर पॉजिटिविटी है, स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एक बैलेंस को फोकस किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग के कार्ड्स बता रहे हैं, यूनिवर्स चाह रहे हैं आप लोग के बीच एक तो फेमिनाइन और आपके अंदर पर्सनल आपका एक आपका जो है ना अपने सेल्फ के साथ यूनियन हो, आपका फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस रहे, ठीक है। यहाँ पर जितना आप लोग अंदर से अनस्टेबल होंगे उतना आप लोग के बीच आपकी कनेक्शन की स्टेबिलिटी बर्बाद होती है, ठीक है। आप लोग जितना या तो बहुत ज़्यादा आपका एक फेमिनाइन साइड या आपका बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलाइन साइड डोमिनेट करता है, तब आप लोग के रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी बर्बाद होती है। कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें बैलेंस रहकर चलना चाहिए, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पर, ये चीज़ हील करने के लिए अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक हैप्पी फैमिली तक पहुँचने के लिए एक बैलेंसिंग एनर्जी लाना ज़रूरी है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, एक ब्रोकन और एक ब्रोकन डिस्टर्बिंग और बिल्कुल एक बिखरे हुए कनेक्शन से ये इंसान एक रिवाइव कर सकता है, रीयूनियन की तरफ जा सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अपने लेसन्स लर्न कर आ रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन को हमेशा ये लगता रहा है आपसे बेहतर, क्योंकि आपसे बेहतर कोई और मिल सकता है, आप बहुत आसानी से मिल गए, आपके लिए बहुत एफर्ट करनी नहीं बनी, ठीक है। आपके लिए इसको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने नहीं पड़े, आप आए और आपने आपको जो समझ में आया, आप टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। आप बहुत ब्लंट और क्लियर हैं, आप किसी की लाइफ में किसी को स्टक और ज़्यादा उसके साथ मेंटली किसी की भी तरीके से ब्लॉकेजेस खेलने का काम नहीं करते। आपके जो दिल में होता है वो बहुत क्लियर और ब्लंट होता है, ठीक है। आप वो कहते हैं और अपनी चीज़ सामने रखते हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ट्रस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं करना, हाँ करना है, आप ये सब में नहीं पड़ते। आप अपनी लाइफ में हर रिश्ते को इसी तरीके से डील करते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी नहीं है, आप अपना काम निकलवाने के लिए मीठे नहीं बनते। आप अपना काम, जब प्यार था मतलब कि आप बार बार बता रहे थे चीख के प्यार है, ट्रस्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, डाउट कर रहा था, शक कर रहा था, आपकी नियत पे शक था, या अपने आप को बहुत ज़्यादा कीमती समझ रहा था या समझ रही थी, या अपने आप को बहुत ज़्यादा इसको पैसा चाहिए था। प्रैक्टिकल माइंडसेट भी रहा है ये इंसान, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर चेजिंग, इसकी फाइनेंसेस ये इंसान अपनी लाइफ में मेल या फीमेल चेस करती आई है, करता आया है, ठीक है। इसको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा चाहत रहा है, ठीक है, इस इंसान को, ठीक है। तो आप लोग के रिलेशनशिप में जो ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने को जा रही हैं, मूव हो सकती हैं, ठीक है। ब्रोकन हार्ट से निकल सकता है ये, एडजस्टमेंट और पॉसिबिलिटी से कनेक्शन, बिखरी हुई एनर्जी से बाहर आ सकता है। एक बैलेंस यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी, जितना बैलेंस आप में रहेगा उतनी आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं इस रिश्ते को आप लेकर, लेकिन आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपना लेसन लर्न कर लिया। लोग कितने मतलबी होते हैं, लोग किस हद तक इस्तेमाल करते हैं, लोग किस हद तक एक आपको यूज़ करना जानते हैं, इस इंसान ने बाहर जाकर सीखा, आपको छोड़कर सीखा, और आपकी पर्सन की डिज़ायर थी ये इंसान अपनी लाइफ में और बेहतर चूज़ करे, ठीक है, किया और बेहतर चूज़, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स आपके पार्टनर को सब समझ में आ गए, ठीक है। जिस भी तरीके से आपके पर्सन के लिए आपके पार्टनर को एक लेवल अप पार्टनर चाहिए था, आपके पर्सन ने, मैं ये नहीं कह रही आपके पर्सन ने एक्सप्लोर नहीं करा, एक्सप्लोर करा, थर्ड पार्टी क्रिएट करी, सब कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है इस इंसान ने। ये जो अब आपको लेकर जो वैल्यू और अहमियत समझ में आई है, सब एक्सपीरियंस करने के बाद आई है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेजिटेशन भी है, एंजाइटी भी है,
काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है अभी सब कुछ करना। एक उसी इंसान को छोड़ो और उस इंसान को वापस आप उसको अपने दिमाग से निकाल ना पाओ, बहुत डिफ़िकल्ट है इस एनर्जीज़ को डील करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का माइंडसेट ये रहा है, आप अभी भी इसके लिए प्यार होल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप संभाल लिया, आपने समझा लिया अपने सेल्फ को, बता दिया है कि मैच्योर हो जाओ, ग्रो अप, ठीक है। आपने अपने सेल्फ को ही समझाया है इतने टाइम में कि जो चीज़ नहीं मिलती कि हम उसके लिए रोते रहते हैं, कि जो चीज़ नहीं मिलती कि हम उसके लिए उसको क्या डिज़ायर करते रहते हैं, नहीं मिलती तो नहीं मिल रही, ठीक है। हाँ, गुस्सा आता है, अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत समझ में आ जाती है कि इंसान किस तरीके से डील कर रहा है, ये किस तरीके से ऐसे डील कर सकता है हम लोगों को ये, ठीक है। मतलब कि बात होती होगी आपके माइंड में, आपके अंदर है शिकायत इसको लेकर, लेकिन अब आप बोलते हैं शिकायत उससे की जाती है जिससे प्यार, जिसको प्यार की अहमियत का पता होता है, जो आपको चाहता है। बहुत सैडनेस है आपके अंदर, इंटरनली आप लव लाइफ को लेकर बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता आपके डोर्स ओपन है किसी और के लिए भी, बाहर वालों के लिए भी, किसी और को भी आप अपनी बाउंड्री में आने दे रहे हैं या आप एंटरटेन कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा आप मूव ऑन कर रहे हैं, वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। आपको बहुत पेन फील होता है, आज भी आप अकेलापन फील करते हैं, अक्सर आप अकेले बैठते हैं, क्या क्या खो दिया उनको सोचते हैं, आप क्या लूज़ कर चुके हैं, वो थॉट आपके माइंड में अक्सर आता है, ठीक है। वो चीज़ आपको अक्सर परेशान करती है, आप नहीं समझ पाते क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या था। इसके पीछे का रीज़न ये था, अगर ये इंसान आपकी डेस्टिनी में था ना, आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू को समझे बिना अगर ये आपको एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है, तो बहुत आपके साथ वो सब कुछ गलत होता, वो सब कुछ आप इसके साथ प्रैक्टिकली फेस करते, तो आपको आपकी लाइफ में आपको एक हेल्प बन जाती लाइफ, ठीक है। अब आपके पास चॉइसेस होंगी, आई एम श्योर, ठीक है। आपको उसको चूज़ करना है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं चूज़ करना तो इससे बेहतर भी चॉइस मिलेगी, आपके लिए डोर्स ओपन किए जाएंगे, आप उस इंसान को चूज़ कर सकेंगे, ठीक है, जिसके साथ आपको आगे बढ़ना है। लेट्स सी, ये वन लाइनर मैसेज अगर आपको कुछ देना चाहे तो क्या देना चाहेगा? थिंक अबाउट योर पार्टनर, I hope that you can forgive me one day. ये चाहता है कि आप उसको एक दिन, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये होप करता है कि आप एक दिन उसको माफ़ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक इस इंसान ने आपको समझा नहीं, जब तक आप यहाँ पर इसकी लाइफ में अवेलेबल थे, या जब तक इस कनेक्शन के बारे में आप जानना, सोचना, समझना चाह रहे थे। वन मोर कार्ड, I left you, leaving me behind. The timing just was not right for us, ठीक है। इसको ऐसा लगता है वो टाइमिंग ही ठीक नहीं थी। I love you, ये इंसान आपको पसंद करता है, ये इंसान आपको चाहता है, इसके दिल में इसको प्यार है आपसे, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि आप, ऐसा ना हो आप इसको छोड़ जाएं, ऐसा ना हो ये आप तक आए तो आप इस कनेक्शन को छोड़ दें, या ये इसको ऐसा लगता है कि आप छोड़ सकते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, इसका फॉल्ट था लेकिन इसने आपको ब्लेम करा, ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता और समझता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस वक्त बहुत पोलाइटली डील करें, ठीक है। अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए तो बहुत इससे एग्रेसिव मत हो, बहुत ज़्यादा इसके साथ आप मतलब कि कुछ इस तरीके से चीज़ों को डील मत करें जो आप लोग के रिलेशनशिप या आप लोग के बीच एक दरार आए। स्ट्रेस है आप लोग के रिश्ते में, लेकिन डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए इस सिचुएशन के सॉल्व होने, ठीक है।